हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेव मोशन और इसकी एप्लीकेशंस के बारे में। तो वेव मोशन सबसे पहले समझते हैं कि वेव मोशन क्या होता है। सो वेव मोशन एक डिस्टरबेंस है, फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस विच ट्रेवल्स इन ए मीडियम। एक मीडियम में ट्रेवल करती है, एक माध्यम में ट्रेवल करती है। क्यों ट्रेवल करती है? ड्यू टू रिपीटेड पीरियोडिक मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो रिपीटेडली वाइब्रेट करते हैं। उनका जो मोशन है वो पीरियोडिक है। और किसके अराउंड पीरियोडिक है? अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो उसको हम बोलते हैं वेव मोशन। और इसमें क्या ट्रांसफर होता है? इसमें एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस, वन पार्टिकल टू अदर पार्टिकल। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि एक पॉन्ड का वाटर है या वाटर है, तो वाटर के अंदर आपने एक पत्थर को फेंका। तो जैसे ही आप उसको पत्थर को फेंकते हैं तो इसके अंदर एक मोशन स्टार्ट हो जाता है। अब जो इसके पार्टिकल्स हैं वो नीचे जाते हैं, और जो नीचे जाके पार्टिकल फिर वापस ऊपर आते हैं, तो ये एनर्जी ट्रांसफर करते हैं अगले पार्टिकल को। तो इससे जो नेक्स्ट पार्टिकल है वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। तो धीरे धीरे करके आप देखते हैं कि इसके अंदर वेव्स बननी स्टार्ट हो गई हैं, राइट। तो ये वेव्स जो हैं, इसके मोशन को हम बोलते हैं वेव मोशन। तो इस तरह से वेव्स बन रही हैं। और वेव्स क्यों बन रही हैं? क्योंकि पार्टिकल ऊपर को जा रहे हैं, पार्टिकल नीचे को जा रहे हैं, फिर पार्टिकल ऊपर को जा रहे हैं, तो इसका अप एंड डाउन मोशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं वेव मोशन। तो इसमें एक चीज ध्यान देनी है कि जो पार्टिकल हैं वो अपनी ही पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करते हैं। मतलब दे ट्राई टू कम बैक, वापस ऊपर जाते हैं, फिर वापस आने की कोशिश करते हैं, वहां पे आते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर वहीं पे आते हैं। तो एक ही जगह पे अपने वाइब्रेट करते हैं। अब दो तरह की वेव्स होती हैं, एक होती है मैकेनिकल और एक होती है नॉन मैकेनिकल। सो मैकेनिकल वेव्स वो हैं जिनको मीडियम की जरूरत रहती है। दे रिक्वायर मटेरियल मीडियम। जिनको मीडियम की जरूरत रहती है, मीडियम मतलब या सॉलिड मीडियम चाहिए, या लिक्विड मीडियम चाहिए, या फिर गैस मीडियम चाहिए। तीनों में से कोई एक मीडियम चाहिए, तो उनको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। बिना मीडियम के ये मूव नहीं करती, तो ये मैकेनिकल वेव्स हैं। मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल देख लेते हैं। तो वेव्स इन वाटर, वाटर के अंदर कौन सा मीडियम है? वाटर मीडियम। तो वाटर के अंदर जो वेव्स हैं वो मैकेनिकल वेव्स हैं। देन साउंड वेव्स। अब साउंड जो ट्रैवल करती है, तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए भी या तो सॉलिड चाहिए, सॉलिड के अंदर वेव्स ट्रैवल कर रही हैं साउंड की, या साउंड को ट्रैवल करने के लिए गैस चाहिए, या फिर आपको कोई लिक्विड चाहिए। तो लिक्विड, तीनों ही मीडियम में साउंड ट्रैवल कर सकती है, लेकिन वैक्यूम के अंदर ट्रैवल नहीं करती। तो स्पीड क्या होगी साउंड की वैक्यूम के अंदर? स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम कितनी होगी? इट जीरो। क्यों क्यों जीरो होगी? क्योंकि इसमें कोई मीडियम नहीं है। वैक्यूम का मतलब होता है बिना एयर के, कोई पार्टिकल नहीं है वहां पे। तो स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम क्या होगी? जीरो। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो हैं जिनको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन। प्रोपिगेशन का मतलब होता है मोशन। तो उन टाइप की वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल्स क्या हैं? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्स रेज, इंफ्रारेड वेव्स, गामा रेज। इवन हमारी जो लाइट वेव्स हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास दो तरह की वेव्स होती हैं, एक मैकेनिकल और एक नॉन मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में हमने देखा कोई मीडियम चाहिए, और नॉन मैकेनिकल में नो मीडियम, कोई मीडियम नहीं चाहिए। और नॉन मैकेनिकल का एक और नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आगे हम देखते हैं, जो वेव का मोशन है वो दो टाइप का है। एक होता है ट्रांसवर्स वेव्स, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स वो हैं जिसके अंदर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करते हैं इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, मान लो कि इस डायरेक्शन में वेव जा रही है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव। वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, और जो पार्टिकल हैं वो इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, मींस अप डाउन वाइब्रेट करते हैं ऐसे। तो क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं वेव मोशन के साथ, तो ऐसी वेव्स को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव्स। फॉर एग्जांपल, पानी के अंदर जो वेव्स बनती हैं, द वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वाटर,
तो पानी में हमने देखा था किस टाइप की वेव बन रही हैं, ऊपर नीचे ही बन रही हैं वेव्स, ऐसे बन रही हैं वेव्स। तो पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, और वेव किधर जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पे कौन सी वेव्स बन रही हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। इसी तरह से वेव्स प्रोड्यूस्ड इन रोप और स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक धागा होता है या रोप एक रस्सी है, रस्सी को हमने एक जैसे बांध लिया, यहाँ पे फिक्स कर लिया, और इसको हमने एक जर्क दिया, हमने इसको ऐसे मूव किया एक तरफ, तो इसके अंदर वेव्स बन जाएंगी अपने आप। तो ये वेव्स में देखेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ रोप कैसे मूव कर रहे हैं, ऊपर को मूव कर रहे हैं, नीचे को मूव कर रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, और वेव किधर जा रही है, ऐसी जा रही है। तो दोनों में एंगल क्या है, 90। तो कौन सी वेव है ये है ट्रांसवर्स वेव्स। तो ये रस्सी के में कौन सी वेव्स बन रही है, ट्रांसवर्स वेव्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन में जो पार्टिकल की वाइब्रेशंस होती हैं, जो पार्टिकल की वाइब्रेशंस होती हैं वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव होती हैं। सो जो जिस डायरेक्शन के अंदर वेव जा रही है, तो पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन के में वाइब्रेट करते हैं, बैक एंड फोर्थ। सो यहां देख लेते हैं, द टाइप ऑफ वेव मोशन इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ होता है आगे और पीछे, या लेफ्ट और राइट, अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो जो सेंट्रल पोजीशन होती है वो मीन पोजीशन होती है, और वेव भी उसी डायरेक्शन में जा रही है और पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं ऐसे। तो फिर इस टाइप की वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। इसका एग्जांपल है साउंड वेव। साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो साउंड वेव में क्या होता है, जैसे मान लो कि साउंड वेव ट्रैवल कर रही है एयर में, साउंड ट्रैवल कर रही है एयर में, तो जो उसके पार्टिकल हैं, जिस डायरेक्शन में साउंड जा रही है, पार्टिकल उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में आगे पीछे हो रहे हैं। तो ये साउंड वेव कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। इस तरह वेव्स प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग और कॉइल। तो कॉइल मान लो कि ऐसे एक कॉइल है, इसको हमने क्या किया, इसको कंप्रेस कर दिया, इस पोर्शन को हमने कंप्रेस कर दिया। तो फिर ये वाला पोर्शन जो है, अगले वाला पोर्शन जो है वो एक्सपैंड हो जाएगा, फिर जो नेक्स्ट पोर्शन है वो कंप्रेस हो जाएगा, ऐसे कंप्रेस हो जाएगा, फिर एक्सपैंड हो जाएगा। तो इस तरह इसमें जो वेव है, वेव का मोशन तो इसी डायरेक्शन में है, जो पार्टिकल का मोशन है वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो इस टाइप की वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। नेक्स्ट हमारे पास हैं कुछ टर्म्स रिलेटेड टू ट्रांसवर्स वेव्स। आप देखो, ट्रांसवर्स वेव में मैंने बताया था कि पार्टिकल जो है ऊपर नीचे वाइब्रेट होते हैं। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं। तो पहली टर्म है क्रेस्ट। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लिया है ट्रांसवर्स वेव का। तो आप देखो, यहाँ पे जो पार्टिकल है, ये जो डॉटर लाइन है, इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन। ये सेंट्रल लाइन को आप बोलते हैं मीन पोजीशन। यहाँ पे नीचे जो है वो वाटर है, ऊपर एयर है। अब जब इसमें डिस्टरबेंस होती है तो पार्टिकल जो है वो, कुछ पार्टिकल ऊपर को जाते हैं, ऐसे ऊपर को जाते हैं, और कुछ पार्टिकल जो है, नेक्स्ट वाले पार्टिकल जो है वो नीचे को आते हैं ऐसे। तो इसमें दो तरह के पोर्शन बनते हैं, ये फिर ऊपर को जाते हैं अगले वाले पार्टिकल, और ये ऐसे होता रहता है। तो ये पार्टिकल नीचे को जाते हैं, फिर ये पार्टिकल ऊपर को जाएंगे, ऊपर नीचे ऐसे पार्टिकल होते रहते हैं। तो कौन सी वेव है, ये ट्रांसवर्स। अब वेव का जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में है, वेव मोशन, और जो पार्टिकल का मोशन है इसके परपेंडिकुलर है, ऊपर और नीचे है। तो कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स। अब इसमें जो पहला टर्म है क्रेस्ट, तो क्रेस्ट कौन सा पोर्शन है इसमें, विच इज अबव द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन के जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम बोलेंगे क्रेस्ट। तो ये वाला पोर्शन जो है वो क्रेस्ट है। और जो नीचे वाला पोर्शन है, विच इज बिलो द मीन पोजीशन, जो मीन पोजीशन के नीचे है, तो ये वाला पोर्शन जो है दैट इज कॉल्ड ट्रफ। द पोर्शन विच इज बिलो द मीन पोजीशन इट इज कॉल्ड ट्रफ, एंड विच इज अबव द मीन पोजीशन, तो ये क्रेस्ट हो गया, और ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ट्रफ। तो जो बिलो मीन पोजीशन है उसको हम बोलते हैं ट्रफ। नेक्स्ट आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ होता है दो क्रेस्ट में, दो क्रेस्ट में जो बिल्कुल पास में क्रेस्ट है। अब देखो, ये पहला क्रेस्ट ये है, दूसरा क्रेस्ट ये है, तीसरा क्रेस्ट ये है। तो कोई भी दो क्रेस्ट जो नियरेस्ट है, उनमें जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। जैसे मान लो ये सेकंड क्रेस्ट है, थर्ड क्रेस्ट है, तो सेकंड और थर्ड क्रेस्ट में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं बाय लेटर लैम्डा। तो इसका नाम है लैम्डा, ये एक ग्रीक लेटर है लैम्डा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी का मतलब होता है किस स्पीड के साथ वेव ट्रैवल कर रही है, उसको हम बोलते हैं वेव वेलोसिटी।
द वेलोसिटी विद विच वेव मूव्स थ्रू ए मीडियम, एक मीडियम में जिस स्पीड के साथ वेव चल रही है उसको हम बोलते हैं वेव वेलोसिटी। नेक्स्ट आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होती है हाइट, तो हाइट ऑफ द क्रेस्ट, क्रेस्ट की जो हाइट है, जैसे यहाँ पे मैं दो वेव्स बना लेता हूँ कंपैरिजन के लिए। एक मेरे पास ये वेव है और एक मेरे पास और वेव है, मान लो दिस इज वन वेव, ये हमारे पास एक वेव है, एक वेव ये है। अब इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इसमें हाइट का डिफरेंस है, तो हाइट किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, तो इस मैक्सिमम हाइट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, तो इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो जो सेकंड डायग्राम है उसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा है। द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ, या हाइट, ये दोनों बराबरी होते हैं, हाइट ऑफ क्रेस्ट और हाइट ऑफ डेप्थ, तो दोनों बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अगर ये ज्यादा है तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे ये आपके पास एक वेव बन गया, ये जिसमें एक क्रेस्ट और एक ट्रफ होता है, एक ट्रफ एक क्रेस्ट, तो ये बन जाता है एक वेव। अब एक सेकंड के अंदर ऐसे कितने क्रेस्ट और ट्रफ बनेंगे या ऐसे कितनी वेव्स बनेंगी, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वेव्स, वाइब्रेशन की जगह आप लिख सकते हो नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड और कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। तो एक सेकंड के अंदर कितने वेव्स बन गए हैं, दो, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एसआई यूनिट है हर्ट्ज। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या है, हर्ट्ज। नेक्स्ट, इनमें रिलेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव वेलोसिटी में, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। तो जो वेलोसिटी होती है वो मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट होता है स्पीड का, यानी वेव वेलोसिटी का, एंड वेवलेंथ का। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का सिंबल है न्यू, तो न्यू इनटू वेवलेंथ। तो यहाँ से आप वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उसके बाद हमारे पास आती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में मैंने आपको बताया कि जिनमें जो पार्टिकल हैं उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का वेव का मोशन है, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है पार्टिकल उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में दो तरह के पोर्शन होते हैं, कंप्रेशन और रेरिफैक्शन। तो कंप्रेशन वो पोर्शन है, वो रीजन है, रीजन मींस वो एरिया है, वो पोर्शन है जिसके अंदर डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। अब देखो यहाँ पे जो पार्टिकल क्लोज आएंगे, एक दूसरे के क्लोज आएंगे, यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया हुआ है लॉन्गिट्यूड वेव का, तो यहाँ पे पार्टिकल क्लोज आ रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो ऐसे पोर्शन को हम बोलते हैं कंप्रेशन। और यहाँ पे जो नेक्स्ट स्पेस में पार्टिकल जो हैं वो दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, तो इसको हम बोलेंगे रेरिफैक्शन। तो यहाँ पे देखो पार्टिकल क्लोज हैं एक दूसरे के, यहाँ पे दूर दूर हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं रेरिफैक्शन। और फिर पार्टिकल जो है एक दूसरे के क्लोज हैं, तो इसको बोलेंगे कंप्रेशन। फिर पार्टिकल दूर जा रहे हैं एक दूसरे, तो फिर हम बोलेंगे रेरिफैक्शन। तो यहाँ पे रीजन इन विच द डिस्टेंस इज मोर देन द नॉर्मल डिस्टेंस इज कॉल्ड रेरिफैक्शन। साउंड वेव इसका एग्जांपल है, तो साउंड वेव में भी पार्टिकल जो है वो पास आते हैं तो कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब आप याद रख सकते हो क्लोज, सी फॉर क्लोज, सी फॉर कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में पार्टिकल जो है क्लोज आते हैं एक दूसरे के, और कंप्रेशन के बाद क्या आता है, रेरिफैक्शन। रेरिफैक्शन में दूर जाते हैं तो आर बन जाएगा रेरिफैक्शन। और फिर से क्या आएगा, फिर से आएगा आपका कंप्रेशन, फिर से क्या आएगा, दूर जाएंगे, फिर क्या बन जाएगा, रेरिफैक्शन। तो इस तरह से जो है वेव ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन। इसके बाद वी हैव डिफरेंसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ट्रांसवर्स वेव एंड द अदर इज लॉन्गिट्यूड वेव। तो ट्रांसवर्स वेव में जैसे हमने देखा कि जो पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करते हैं एट राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ वेव, और लॉन्गिट्यूड वेव में पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं बट पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ वेव। तो पहला पॉइंट तो यही है, इसमें परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं और इसमें पैरेलल।
देन ट्रांसवर्स वेव में हमारे पास क्या बने थे, क्रेस्ट बना था और ट्रफ बना था। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमारे पास क्या बना है, कंप्रेशन और रेरिफैक्शन। ट्रांसवर्स वेव में मतलब जो ट्रांसवर्स वेव है वो, उसके लिए जो मीडियम चाहिए, उसके पास इलास्टिसिटी ऑफ शेप होनी चाहिए। तो इलास्टिसिटी ऑफ शेप किसके पास होती है, या तो सॉलिड के पास होती है या लिक्विड के पास। इसलिए जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं वो सिर्फ सॉलिड में हो सकती हैं, सॉलिड के ऊपर वाले सरफेस में हो सकती हैं या लिक्विड के सरफेस पे हो सकती हैं। जो लॉन्गिट्यूड वेव है उसके लिए हमें चाहिए होती है इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। तो इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम तीनों के पास ही है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो लॉन्गिट्यूड वेव्स हैं वो सॉलिड में भी पॉसिबल है, लिक्विड में भी ट्रेवल कर सकती हैं, गैसेस में भी ट्रेवल कर सकती हैं। अब आता है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। इसके पार्टिकल्स को हम एक डायरेक्शन में, इनकी वाइब्रेशंस को एक डायरेक्शन में फिक्स कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। जो लॉन्गिट्यूड वेव है वो उसी डायरेक्शन में चलती हैं जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, तो इसको हम पोलराइज नहीं कर सकते, इसको हम एक प्लेन में रख नहीं सकते। सो ये है डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल, and thank you very much for watching. Thanks very much.